क्या हाल चाल है दोस्तों। आज अपने जल्दी जल्दी से देखते हैं कि न्यूज में अपने पास क्या क्या है। मैंने खोल लिया है गूगल ऐप। सॉरी, मैं सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ एंड स्टार्ट। दोनों तरफ से अपने ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैमरा में से भी और इसमें से भी। तो सबसे पहले मुझे न्यूज मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है मुझे मोटर ऑक्टेन की तरफ से। मैं पहले इसे साइलेंट कर लेता हूँ, नहीं तो बीच बीच में बजता रहेगा। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, ₹3 करोड़ टोयोटा एसयूवी टू राइवल रोल्स रॉय। तो ये मेरे हिसाब से होने वाली ये सेंचुरी। हाँ, लगा ही था, ये सेंचुरी है। और मेरे हिसाब से इन्होंने सेंचुरी ने एसयूवी निकाली हुई है। एक्चुअली में अगर आपको सेंचुरी के बारे में नहीं पता हो तो टोयोटा का एकदम हाई क्लास मतलब मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है, मतलब है ना, बिग डॉग्स और बिग डॉग्स वाला आप बता सकते हो कि मतलब ये गाड़ी अगर आप लो, अगर मुझे वीडियोस मिल जाते हैं तो मैं आपको वीडियोस दे देता हूँ टोयोटा सेंचुरी के बारे में, जो सिडान में आती थी। और जो सिडान इतनी सही से सिडान है, आपको मैं क्या बताऊँ। मैं आपको पहले चलो ये आर्टिकल देख लेते हैं। टोयोटा सेंचुरी गोज ग्लोबल, सही बात है। पहले मतलब ये एक चीज है कि सिर्फ जापानीज मार्केट के लिए सेंचुरी अवेलेबल था और कुछ एशियन मार्केट्स के लिए जहाँ पे वो इंपोर्ट की जाती थी। अपने यहाँ पे भी इंपोर्ट होती थी, नॉट श्योर अपने यहाँ पे है कि नहीं है, वो चीज के बारे में भी अपने आगे जाके देख लेते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। तो अभी ये ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, कैबिन तो काफी अच्छा लग रहा है। ये एक चीज मैंने देखी हुई है, जितनी भी बड़ी गाड़ियां जो होती है मतलब ग्लोबल मार्केट की जो एसयूवीज होती है ना, उनका बीच का आप सेंटर कंसोल देखना, काफी मतलब तगड़ा होता है। कि अगर आप अपने यहाँ पे ना इसमें चले जाओ, फॉर्च्यूनर हो गया, एंडेवर हो गया, फिर जो फुल साइज एसयूवीज जो इंडिया में अवेलेबल है, उनका जो सेंटर कंसोल जो होता है ना, वो मतलब इतना हैवी नहीं होता जितना इनका है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उसका जो गियर नॉब है उसके बाजू में कुछ बटन है, स्टोरेज स्पेस काफी अच्छा सा दिया हुआ है। और वो जो ऊपर का जो डिस्प्ले है, आई गेस तो कितने इंच का डिस्प्ले है वो किधर दिया होगा यहाँ पे। मोस्ट प्रॉब्ली मैं मेरे हिसाब से 10 इंच के आसपास का वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो डिस्प्ले पूरा कवर हो जाता है, उतना मतलब स्पेस है। और उसका जो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तो देखिए कितने सारे कंट्रोल्स आ गए हैं। तो ये बता रहे हैं कि 5.2 मीटर इन लेंथ है काफी लंबा गाड़ी है ये। और 2 मीटर इन विड्थ और 1.8 मीटर इन हाइट। अच्छी बात है। अब इसके अंदर पावर करता है 3.5 लीटर्स का V6 हाइब्रिड, जो 406 bhp का मतलब पावर पावर पैदा कर रहा है। काफी अच्छी बात है ये। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी बना रहे हो तो थोड़ा पावर और ज्यादा दे दो तो कोई अब फर्क नहीं पड़ता। अगर मतलब 400 की जगह पे 500 कर देते तो मतलब बोलने में भी अच्छा लगता है कि भाई मेरे पास बड़ी गाड़ी है जिसका मतलब है ना पावर भी बड़ा सा पावर है, जो 500 हॉर्स पावर है। 400 छोटा नहीं होता, बिल्कुल भी छोटा नहीं होता, लेकिन मतलब कहने की बात कर रहा हूँ कि मतलब अगर आप रोल्स रॉय के साथ कम्पीट करवाने जा रहे हो उसको, तो एटलीस्ट यार 500 हॉर्स पावर तो बनता है। फिर इट्स इन ओवरऑल डायमेंशन द सेंचुरी एसयूवी इज जस्ट मार्जिनली स्मॉलर देन रोल्स रॉय। अच्छा, थोड़ी सी छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी अच्छे है। चलो, ये आर्टिकल यहाँ पे खत्म होता है। अभी देखते हैं हमारे पास दूसरा कौन सा आर्टिकल आ रहा है। ये ठीक है, चलो मैडम आ गई। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, 8 SUVs विद 1000 किलोमीटर प्लस रेंज। अब ये ऐसा मत सोचना कि इलेक्ट्रिक रेंज बता रहे हैं, ये पेट्रोल की रेंज बता रहे हैं कि अगर आप गाड़ी की टांकी फुल करते हो तो फुल करने के बाद 1000 किलोमीटर के से ज्यादा कौन सी गाड़ी चल रही है। तो ये पहला इन्होंने बताया हुआ है कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड, बट ऑब्वियस है हाइब्रिड है तो मतलब देना ही चाहिए। 45 लीटर का उसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और एवरेज कुछ 27 मतलब 28, ऑलमोस्ट 28 का एवरेज दे रही है। तो मतलब ये फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मतलब फिगर्स जो है ऑन पेपर फिगर्स है। एक्चुअल में जा रही है नहीं जा रही है पता नहीं, लेकिन अगर ऑन पेपर अगर ये 1250 किलोमीटर तक जा रही है तो होप करते हैं कि 1000+ किलोमीटर तो ये होनी ही चाहिए। दूसरा अपने आते हैं होंडाई क्रेटा डीजल। ये भी काफी अच्छा है। होंडाई क्रेटा डीजल नया फेसलिफ्ट आया हुआ है। पर्सनली मुझे गाड़ी का फेसलिफ्ट इतना कुछ खास लगा नहीं कि मतलब कुछ और कर सकते थे। ठीक है, लाइट्स काफी अच्छी है, जो एनहांस हुआ है वो काफी अच्छा है, लेकिन छोड़ो, अपने अभी फिलहाल वो बात नहीं कर रहे हैं। अपने बात कर रहे हैं कि इसकी माइलेज के बारे में। तो 50 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है और बता रहे हैं कि 21 का मतलब 22, ऑलमोस्ट 22 का एवरेज है। जो अगर अपने सीधा सीधा कैलकुलेट करें तो 1090 किलोमीटर है। ये 110% नहीं जाने वाले। 1000 किलोमीटर से ज्यादा आप ये गाड़ी के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि क्लेम्ड माइलेज है, एक्चुअल में कितना जाता है हमें पता नहीं है। देखते हैं क्या क्या मतलब कोई ना कोई तो रिव्यू डाल ही देगा ये चीज का, मतलब ये एक्चुअल में कितना चलता है फुल टाके के ऊपर। और मैं अपनी गाड़ी की बात कर लूँ तो जैस की सॉरी
मेरे पास होंडा जैज 2011 का मॉडल है, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन है वो है। लोग काफी सारे क्लेम करते हैं कि ये 10-11 के ऊपर ये माइलेज देती नहीं है, लेकिन मेरे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मुझे आराम से 14-15 तक का एवरेज दे देती है। फुल टाँकी के मतलब मैं करता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 500 टू 525 किलोमीटर के आसपास मेरे को वो रेंज मिल जाता है, जो मेरे लिए काफी है क्योंकि मैं ज्यादातर सिटी ड्राइविंग ही करता हूँ। चलिए तीसरी गाड़ी के ऊपर जाते हैं। वो बता रहे हैं होंडाई वेन्यू। और होंडाई वेन्यू के अंदर वो बता रहे हैं कि ये 23.5 लीटर का एवरेज देती, सॉरी 23.5 किलोमीटर का एवरेज देती है ये, और 45 लीटर्स का उसका फ्यूल टैंक है। उस हिसाब से ऑन पेपर, ये देखो यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल में लिख दिया है ऑन पेपर, तो आप समझ जाइए कि ऑन पेपर 1050 किलोमीटर ये चल सकती है, जो ये चलने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं चलने वाली। उसके बाद आ जाता है किया सेल्टोस डीजल। इसका एवरेज आता है 20 किलोमीटर का, ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर का, और इसका भी फ्यूल टैंक जो है 50 लीटर का है, और 1035 किलोमीटर ये बता रहे हैं, जो ये भी नहीं जाने वाली है। लेकिन फिर भी ये सेल्टोस और अपना क्रेटा दोनों है ना, भाई भाई है, उनके अंदर ज्यादा कोई फर्क रहने वाला नहीं है। एवरेज वाइज भी सेम टू सेम ही रहने वाले। 19-20 हो सकता है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा, 19-20 भी नहीं बोलूंगा, 19-19.5 का फर्क वो हो सकता है इन दोनों के बीच। उसके बाद आते हैं नेक्सॉन। नेक्सॉन का सेम चीज है। अब ये बता रहे हैं कि 24 का एवरेज दे रही है नेक्सॉन। सबसे ज्यादा एवरेज अभी इसी ने मतलब अपने को बताया हुआ है। पहले ग्रैंड विटारा था, लेकिन याद रखना वो हाइब्रिड था, ये मतलब डीजल वेरिएंट है, और इसका 44 लीटर का टांकी है, और 1056 किलोमीटर का इसका ये बता रहे हैं, जो कि मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, टाटा मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो उनका क्लेम्ड माइलेज होता है उससे मतलब वो आसपास देती है, वो मतलब ज्यादा फर्क नहीं होता है उसके अंदर। तो ये फिर भी 1000 किलोमीटर तो नहीं जाएगी, लेकिन ये 950 किलोमीटर या तो 900 किलोमीटर तक आराम से पहुंच सकती है ये फुल टैंकी के अंदर। उसके बाद आ जाता है अपने पास किया सोनेट डीजल। अगेन 24 लीटर का एवरेज है, 45 का इसका फ्यूल टैंक है, और उसके बाद 1084 किलोमीटर की मतलब इसकी रेंज बताई जा रही है। ये शायद जा सकता है, क्योंकि एक मतलब एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के पास ये एक पुराना वाला मॉडल है जिसका एवरेज वो बताता है कि मतलब अच्छा खासा एवरेज दे रहा है, मतलब 21-22 का उसको एवरेज बैठ जाता है, और 21-22 के एवरेज के हिसाब से अपने बैठे तो भी मतलब 950 से 1000 किलोमीटर के आसपास तो ये चल ही जाएगी। एडवर्टाइज आ गई, आप भी देख लीजिए, जिसका भी ऐड हो उसका भला हो। टोयोटा अर्बन क्रूजर। अब ये अर्बन क्रूजर जो है वापस वही चीज है, अर्बन क्रूजर और अपना ग्रैंड विटारा दोनों एक ही गाड़ियां हैं। एक के अंदर होंडाई का बैजिंग आता है, सॉरी एक के अंदर मारुति का बैज आता है, और एक के अंदर टोयोटा का बैज आता है। थोड़े बहुत लुक्स के अंदर डिफरेंस है, बाकी सारा मतलब बॉडी चैसी अंदर का इंटीरियर सारा सेम चीज है। तो ये शायद मतलब 1250 बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मतलब ये 1100 किलोमीटर या तक मतलब पहुंच जानी चाहिए, वो इतना एवरेज वो दे ही देगी। और ये लिस्ट शायद खत्म हो गया, नहीं ये लिस्ट के अंदर फॉर्च्यूनर का भी एंट्री। ये सरप्राइज हुई ये देख के कि फॉर्च्यूनर भी ये इसमें आती है। ओके, फॉर्च्यूनर ये लिस्ट में इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर आता है 80 लीटर का टैंक। अभी तक जितने भी देखे थे अपन ने उन सब के अंदर 50 लीटर मैक्सिमम था, और ये उससे भी 30 लीटर ज्यादा इसके अंदर मतलब कैपेसिटी आती है, फ्यूल कैपेसिटी। तो इस वजह से ये यहाँ पे मतलब दिखा रहे हैं अपने को बढ़िया है, और 1170 का इसका बता रहे हैं। तो मैं मेरे वापिस ये भी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, इनोवा जो अभी नया लेटेस्ट क्रिस्टा आया है उसको आप कितना भी भगा लो या कुछ भी कर लो, तो उसका जो एवरेज है ना वो जल्दी से तोड़ते नहीं है। अभी रिसेंट एक्सपीरियंस था, हम लोग कुछ 2000 किलोमीटर के आसपास हम लोग घूम के आए थे क्रिस्टा के अंदर, और उसका जो कांस्टेंट एवरेज जो था 13 के आसपास ही था, उसके नीचे उतरा नहीं। मतलब एग्जैक्ट मैं फिगर बोलूँ तो आपको 3.3 किलोमीटर पर लीटर का उसका एवरेज दिखा रहा था, और 3.2 उसका लोएस्ट पहुंचा था। मतलब आप समझ रहे हो कि ड्राइवर बट ऑब्वियसली बहुत अच्छा ड्राइविंग उसकी वो काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे हो कि टोयोटा की गाड़ियां एवरेज इतना जल्दी तोड़ती नहीं है। तो ये 14.5 का एवरेज बता रहे हैं, तो मैं अपने एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 13.5 का एवरेज आराम से देगी, और 80 लीटर के कैपेसिटी के हिसाब से ये आराम से 1000 किलोमीटर चल सकती है। और ये यहाँ पे अपना लिस्ट खत्म होता है। देखते हैं अगला लिस्ट अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरीके से एक नया सा हम लोग को, मैं खुद नया सा कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कांस्टेंट अपडेट आपको लाता रहूँ किसी तरीके से, तो बस सपोर्ट करना। चलिए मिलता है।